हमारे राज्य को जीवन मणि से ऊर्जा मिलती है जो हमारे पर्वत के केंद्र में स्थित है। वर्षों पहले एक शक्तिशाली राक्षसी श्राप ने इस मणि को जहरीला बना दिया। अब यह मणि हमें जीवन नहीं बल्कि धीरे धीरे मृत्यु दे रही है। सुधा ने बताया कि केवल कुंदापुर के अमृत आम का रस ही कुछ देर के लिए इस जहर के प्रभाव को रोक सकता है, जिससे उनके राजा जीवित रह सके। हम चोर नहीं हैं रामकिशन, हम केवल अपने लोगों और अपने राजा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास अब अमृत आमों की संख्या कम होती जा रही है। युवक को अपनी धारणा पर पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि असली समस्या लालच नहीं बल्कि अस्तित्व का संकट थी। सुधा रामकिशन को उस प्राचीन पुस्तक के पास ले गई जहां श्राप को हटाने का एकमात्र उपाय लिखा था। उसने कांपते हाथों से पढ़ा, श्राप को केवल निस्वार्थ दिल द्वारा दिया गया परम जीवन का बलिदान ही हटा सकता है। रामकिशन का दिल तेजी से धड़का। क्या उसे अपनी जान देनी होगी? क्या वो अब अपने परिवार और अपने राज्य को कभी नहीं देख पाएगा? वो हताश होकर सोचने लगा, जब अचानक उसे वृद्ध संत के शब्द याद आए, ये पौधा प्रेम, शुद्धता और निस्वार्थता का फल देगा। रामकिशन की आंखों में चमक आई। उसने समझा कि त्याग का अर्थ मृत्यु नहीं है बल्कि स्वार्थ पर विजय है। सबसे बड़ी और कीमती चीज क्या थी? वो अमृत आम जो उसने अपनी लंबी और खतरनाक यात्रा के लिए बचा कर रखा था। अपना अंतिम भोजन, अपनी अंतिम उम्मीद। उस आम में उसका व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा था। राम ने अपनी जेब से वो एकमात्र बचा हुआ अमृत आम निकाला। वो आम उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसे कुंदापुर वापस लौटना था और इस फल को बेचकर अपने माता पिता के लिए कुछ लाना था। लेकिन सुधा की आंखों में बसी पीड़ा और स्वर्णपुरी की उजाड़ हालत देखकर उसका निर्णय अटल हो गया। राम ने वो सुनहरा आम पकड़ा और जीवन मणि की वेदी की ओर बढ़ गया। सुधा ने उसे रोकने की कोशिश की। रामकिशन नहीं, ये तुम्हारा अंतिम भोजन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा जीवन बचाना स्वार्थ है, इन सभी जीवों का जीवन बचाना परम धर्म है। उसने आंखें बंद की और पूरी निस्वार्थता के साथ उस अंतिम अमृत आम को वेदी पर रख लिया। जैसे ही आम ने वेदी को स्पर्श किया, एक विशाल चमकदार रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। जीवन मणि से जहर का साया हट गया और वो फिर से शुद्ध प्रकाशमान हो गई। प्रकाश की एक लहर स्वर्णपुरी में फैल गई। सूखे पेड़ पलक झपकते ही हरे भरे हो गए। परियों के चेहरे पर स्वास्थ्य और ऊर्जा की गुलाबी चमक लौट आई और उदास आकाश नीला और उज्जवल हो गया। रामकिशन के निस्वार्थ बलिदान ने न केवल एक राजा बल्कि पूरे आयाम को बचा लिया था। स्वर्णपुरी में जीवन लौट आया था। राजा उठकर बैठ गए और उन्होंने रामकिशन के सामने अपना सिर झुका दिया। तुमने हमें नया जीवन दिया है पृथ्वी पुत्र। तुमने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति तलवार में नहीं बल्कि दयालुता में होती है। सुधा परी और सभी परियां राम के चरणों में बैठ गईं। उन्होंने अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाया और स्वर्णपुरी तथा कुंदापुर के बीच हमेशा के लिए स्थायी मैत्री का वादा किया गया। रामकिशन ने उन्हें विदाई दी और खुशी से अदृश्य दरार से वापस कुंदापुर लौटा। रामकिशन किसान जब राजा तेज सिंह के सामने पहुंचा तो राजा की आंखों में अब निराशा नहीं बल्कि आंसू और गर्व था। उसने एक एक बात विस्तार से बताई, चोरी का कारण, स्वर्णपुरी का संकट और अपने अंतिम आम का त्याग। राजा तेज सिंह अपनी गद्दी से उठे और राम को कस के गले लगा लिया। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। राम किसान, मैं तुम्हें आधा राज्य और मेरी बेटी का हाथ देने का वादा किया था, लेकिन तुमने इन भौतिक चीजों से कहीं बड़ी चीज हासिल की है। तुमने मानवता को बचाया है। तुमने साबित किया कि सच्चा बहादुर कौन होता है। रामकिशन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो बस सेवा चाहिए। राजा तेज सिंह ने उसकी इस विनम्रता को देखकर उसे तुरंत राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। अब वह केवल एक किसान नहीं था बल्कि राजा का दाहिना हाथ था। इस घटना के बाद अमृत आम का पेड़ पहले से भी अधिक फल देने लगा, जैसे प्रकृति रामकिशन के बलिदान का सम्मान कर रही हो। और अब ये अमृताम कुंदापुर और स्वर्णपुरी के बीच समान रूप से साझा किए जाते थे। रामकिशन ने सुनिश्चित किया कि आमों का उपयोग दोनों राज्यों की खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए हो। दो अलग अलग लोग एक किसान के निस्वार्थ प्रेम के धागे से हमेशा के लिए जुड़ गए थे। रामकिशन की कहानी सदियों तक कुंदापुर और स्वर्णपुरी दोनों लोकों में सबसे प्रिय लोक कथा बन गई। उसकी कहानी केवल वीरता की नहीं बल्कि
दृष्टि की थी जिसने अदृश्य को देखा, और दिल की थी जिसने मजबूरी को समझा। कहानी का सार हर पीढ़ी को यह सिखाता था कि असली वीरता या बहादुरी ताकत, तलवार या दौलत में नहीं होती, वो तो दयालुता, निस्वार्थता और बुद्धिमत्ता में निहित है, जो आपको उस व्यक्ति की पीड़ा को समझने की शक्ति देती है जिसे दुनिया केवल चोर कहती है। अमृत आम वृक्ष का नीला कबूतर जो अब हमेशा राम के कंधे पर बैठता था, वो अपनी मधुर आवाज में रामकिशन की कहानी के गीत गाता था। उसके गीत प्रेम और त्याग के थे। कुंदापुर और स्वर्णपुरी हमेशा के लिए शांति और समृद्धि के प्रतीक बने रहे, ये साबित करते हुए कि यदि आप सही मायने में निस्वार्थ बलिदान करते हैं तो उसका फल न केवल आपको बल्कि पूरे ब्रह्मांड को मिलता है। रामकिशन ने राजा बनने से इनकार करके भी सच्चे राजा का दर्जा हासिल कर लिया था। अगर आपको